का स्वागत। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉन सर पे। तो दोस्तों आज हम आपको क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 9 का प्रश्नावली 9A का फर्स्ट क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल इस प्रकार से कराएंगे हम आपको कि क्वेश्चन को हम हल नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन को आप हल कर रहे हैं। हम आपको क्वेश्चन हल नहीं करते हैं, क्वेश्चन को हल कराना सिखाते हैं। तो दोस्तों आपको हम क्वेश्चन से हल करना सिखाएंगे, तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। तो दोस्तों क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे, भूमि के एक बिंदु से, बस क्वेश्चन क्या कह रहा है बस उसी के आधार पे हमें करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी के अनुसार से हमें चित्र बनाना है, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से, तो हमें भूमि के एक बिंदु को हम लेना है, भूमि का एक बिंदु है ये, ठीक है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये हमारी मीनार है, ठीक है, ये मीनार है, इस मीनार से ये रहा दूरी, ठीक है, ये रही दूरी। तो इससे क्या कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु ये होता है मीनार का, ठीक है, और शिखर ये होता है शिखर, ठीक है दोस्तों, शिखर ये होता है, पाद ये होता है। बोल रहा है कि पाद बिंदु से ये मीनार है, क्या है दोस्तों, मीनार है, ठीक है दोस्तों, ये मीनार है और ये शिखर है, ये पाद है, ठीक है। मीनार का जो पाद बिंदु है इससे बोला 30 मीटर की दूरी है इस बिंदु से, तो 30 मीटर की दूरी है। चित्र को आप क्वेश्चन के आधार से बनाएंगे। दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। दोस्तों इसका जो कोण बनेगा 30 अंश बनेगा, क्या बनेगा, 30 अंश बनेगा। बोल रहा है कि उन्नयन कोण 30 अंश है। दोस्तों जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की ओर देखते इस प्रकार से, मान ली मैं किसी बिल्डिंग को ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो बिल्डिंग का जो उन्नयन कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। जब हम किसी बिल्डिंग से ऊपर से इस बिंदु को देख रहे हैं तो वो अवनमन कोण बनेगा। तो दोस्तों उसी पर 30 अंश और यहाँ से बिंदु से यहाँ तक की दूरी 30 मीटर है। तो इसे हम हल किस प्रकार से करेंगे, तो tan 30 बराबर, मतलब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये फॉर्मूला है। दोस्तों अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th 8 मैथ का चैप्टर नंबर 8 नहीं पढ़ा, और उसमें ये रेशियो वाली जो फॉर्म होती है इसे जरूर पढ़ना चाहिए कि साइन थीटा का मान कितना होता है कोस थीटा का, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ठीक है दोस्तों। तो tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू 30 अंश है, लंब कितना है h है, मतलब ऊंचाई मीनार की, और आधार मतलब 30 मीटर, मतलब अपॉन में, ठीक है, 30 मीटर। तो tan 30 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/√3, 1/√3, और अब h और नीचे 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में √3, h बराबर कितना आ जाएगा 30/√3। इसे सही अवस्था में लिखने के लिए √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। किस प्रकार से दोस्तों करते हैं, इस प्रकार से 30/√3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करने पर, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा 30√3, क्या बन जाएगा 30√3, अपॉन में 3 बन जाएगा, 3 का भाग इसमें लगाएंगे तो tan बन जाएगा, कितना बन जाएगा tan√3। तो दोस्तों जो मीनार की ऊंचाई आई है वो कितनी आई है tan√3। फिर से एक बार देख लेते हैं कि इस एंगल का जो एंगल बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है, मीनार की ऊंचाई मैंने h मानी है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार सूत्र होता है, और tan थीटा थीटा के जगह पर मैंने 30 रखा है, और 30 बराबर h लंब है और आधार 30 है, ठीक है। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, और h बटे 30 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 30 ऊपर पहुंच गया, √3 नीचे आया, तो 30/√3 आ गया h बराबर
30/√3। तो 30/√3 को हमने सही तरीके से लिखने के लिए √3 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर रखा है। तो 30√3 हो जाएगा ऊपर, और नीचे √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं √2 का मल्टीप्लाई √2 में करें तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से √3 का मल्टीप्लाई 3 बन गया, और 3 का मैंने डिवाइड इसमें दिया तो 10 बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब tan√3 आया। तो इसका जो मीनार की ऊंचाई आई है कितनी आई है, tan√3। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन ये रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, बस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, वो भी आंधी में। वो पेड़ टूट जाता है, किस प्रकार टूट जाता है, हमें चित्र के अनुसार से क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करेंगे कि देखिए दोस्तों, आंधी आने से आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि वो जमीन कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी मैं एक पेड़ खड़ा करता हूँ, देखिए ये रहा पेड़, ये रहा पेड़, क्या है ये दोस्तों, ये पेड़ है। चलो दोस्तों पेड़ को इधर रखते हैं, थोड़ा पेड़ इधर रहा है, पेड़ ये क्या है, पेड़ है। तो इस पेड़ को इस प्रकार से टूटता है, ये यहाँ से टूटा और ये जमीन पर इस प्रकार से गिरा कि जमीन को छूने लगे। इसका मतलब जो टॉप है ये जमीन को छूने लगता है, किस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से ये जमीन को छूने लगता है, मतलब ये ऊपर का हिस्सा है ना, ये जमीन को छूने लगता है। फिर क्या बोलता है कि टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये 30 अंश का दोस्तों कोण भी बनाता है, बना दिया कोण 30 अंश का, ठीक है। छूने लगता है और 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ की पाद बिंदु की दूरी, पाद मतलब निचला भाग, पेड़ का की पाद बिंदु दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। बोल रहा है कि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की बात कर रहा है कि दूरी 8 मीटर है। बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। कितनी है दोस्तों, 8 मीटर है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमसे बात कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ तो हमारे पास ये रहा है, क्या है, पेड़ तो हमारे पास ये रहा है, क्या है दोस्तों, ये पेड़ हमारा यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से टूट गया पेड़, कहाँ से टूट गया, इस बिंदु से पेड़ टूट गया है। तो ये जो मॉडल है इतना, ये मॉडल इस जगह पे आ गया है। तो इस मॉडल को मैं इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं, और जो y वाला जो हिस्सा है वो यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब हमसे क्या पूछ रखा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पेड़ की ऊंचाई क्या ज्ञात हो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो दोस्तों tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, लंब बटे आधार। tan का मान, tan थीटा का मान 30 अंश, tan 30 अंश, लंब यहां तक की बात हो रही है दोस्तों, क्योंकि ये एंगल तो नीचे आ गया है। तो यहां तक की जो ऊंचाई है कितनी है, x है। तो x अपॉन आधार क्या है, 8 मीटर है, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं, x प्लस वाई का प्लस कर लेते हैं, ठीक है। पर इसमें y प्लस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तक का ये वाला ऊपर का हिस्सा है ये इधर आ चुका है, ठीक है। इसलिए हम y को प्लस नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, x अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इधर आ जाएगा तो 8/√3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 8/√3। तो दोस्तों हमें क्या का मान मिला है, 8x का मान, मतलब ऊंचाई हमें यहाँ तक की मिली और पेड़ की ऊंचाई कितनी है, x प्लस वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे जो पेड़ की ऊंचाई है,
पेड़ की हाइट है जो कितनी है दोस्तों, x प्लस वाई, और हमें अभी किसका प्राप्त मान हुआ है, x का ओनली मान हुआ है, ठीक है। तो हमें y का भी मान ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से करेंगे हम y का मान ज्ञात, तो टेन वो अब साइन से हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन में क्योंकि ये भी मान आएगा, ठीक है, तो साइन 30 का मान, और साइन मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, x है ऑलरेडी है, कर्ण क्या है, y है, इसे कर्ण कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, इसे हम कर्ण कहते हैं, इसे लंब बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं, ठीक है। तो कर्ण तो हमारा कितना है, कर्ण हमारा y है, ठीक है, कर्ण हमारा कितना है दोस्तों, y है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, 1/2 और x अपॉन y, और ऑलरेडी हमें x का मान प्राप्त हो चुका है 8/√3, तो 1/2 बराबर x का मान 8/√3 और अपॉन में y दोस्तों, ठीक है। y इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक है दोस्तों, तो y इधर आया और 2 ऊपर चले जाएंगे, तो 8 दूनी 16/√3। तो दोस्तों हमें x और y के दोनों के मान पता हो गए हैं, तो हमें क्या निकालना है, हमें तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, x प्लस वाई, मतलब दोनों को हमें ऐड करके पेड़ की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। तो दोनों को ऐड किस प्रकार से करेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 8/√3 x का मान है और y का मान 16/√3। तो एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, कितना आएगा, √3 आ जाएगा। ऊपर ऐड करेंगे 8 और 16 24 हो जाएंगे, कि ऊपर नीचे हम √3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो 3 बन जाएगा, और 24 √3 ऊपर बन जाएगा, 24 √3 अपॉन 3 का इसमें भाग लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, 3 अट्ठे 24। तो इस प्रकार से 8√3 पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 8√3। तो दोस्तों क्वेश्चन फिर से हम आपको समझा रहे हैं कि इसका जो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार और tan 30 बराबर x बटे 8, जो tan 30 है, x मतलब x लंबाई है और 8 आधार है, tan 30 का मान 1/√3 और x अपॉन 8 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 ऊपर आया, 8/√3 x का मान हो गया, ठीक है। तो अब पेड़ की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो साइन 30 के बराबर हमें y का मान ज्ञात करना है, तो साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो x बटे y, लंब बटे कर्ण, लंब x और कर्ण y, ठीक है। तो साइन 30 का मान 1/2 और x बटे वाई, और x का मान मेरे पास प्राप्त है तो x का मान रख देते हैं, तो 1/2 8/√3 को रखा है मैंने मान x का, तो अपॉन में क्या है भाई को इधर लाएंगे, ठीक है, और 2 को उधर लाएंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो भाई इधर आया और 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16/√3 आ गया भाई का मान। अब दोनों का मान प्लस करके हमें पेड़ की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी, तो मैं x प्लस वाई का मान ऐड कर दिया, यहाँ पर 8√3 है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस इसी वीडियो में आज हमारे क्वेश्चन नंबर 2 ही है, ठीक है। तो अगली वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन कराएंगे 3rd 4th, जो कितने भी क्वेश्चन है हम सब कराएंगे आपको, तो बने रहिए हमारी वीडियो। अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलेगी सबसे जल्द। तो देर किस बात की, तो फिर